हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में आपने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन आरसी सर्किट को अच्छी तरह से क्लियर किया। आई होप ऑल ऑफ यू रिवाइज्ड द प्रीवियस वीडियो। सो इन दिस वीडियो we will take some illustrations based on charging of capacitor in RC circuit. Basically, three stages are available in charging. First, just switch is on. Second, during charging. And third one is steady state, यानी जब फुली चार्ज हो चुका होता है कैपेसिटर। तो उसी पर कुछ बातें हम लोग करेंगे। देखें, जैसे यहाँ स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताई थी कि ड्यूरिंग चार्जिंग चार्ज इज इंक्रीजेस बट करंट इज डिक्रीजेस। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग चार्ज डिक्रीजेस करंट डिक्रीजेस। तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया कि करंट इज ऑलवेज डिक्रीजेस आइदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। कुछ ये बातें ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट एक एग्जाम्पल में लेता हूँ। ये R है, ये आपका कैपेसिटर है और ये एक आपकी सेल है। करेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो मैंने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया था। मीन्स हियर potential V and here potential 0. At this stage potential V, at this मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो कनेक्टिंग वायर होता है स्टूडेंट, इसमें कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। अब यहाँ पर 3 स्टेज है और उनको मैं क्लियर करता हूँ। जिसे कहता है कि फाइंड करंट, फाइंड करंट रेजिस्टर। और ये करंट कब, देखिए, फर्स्ट व्हेन, ये स्विच यहां एक लगा दो, स्विच पोटेंशियल 0 रहेगा ना। when just switch is on, just ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। just means at time t is equal to 0। at time t is equal to 0 तो q is equal to 0, q is equal to स्टूडेंट 0। अब q 0, ऑल्सो डेल्टा भी 0। यहां पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। और मैंने क्या बताया कि कनेक्टिंग वायर में एट एवरी प्लेस पोटेंशियल भी सेम, मींस नो पोटेंशियल ड्रॉप, नो पोटेंशियल ड्रॉप इज हैपन इन कंडक्टिंग वायर। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो ये 0 है, तो यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। तो जब 0 हो गया स्टूडेंट, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कनेक्टिंग वायर की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा, कनेक्टिंग वायर। और I जो होगा यहां पर, I
हो जाएगा v माइनस 0 अपान r मीन्स v अपान r। तो ये जो होगी वो होगी मैक्सिमम करंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम करंट। यही अगर हम कह दें सेकेंड पार्ट, एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट मीन्स, इसकी मीनिंग समझिएगा, एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये ध्यान रखिएगा, ये मैं बेसिक से ले रहा हूं आपको कि ये जैसे ही स्विच ऑन किया वहां की कंडीशन हो गई, और ये स्विच ऑन करने के काफी बाद तो हुआ क्या, फिर से इसको देखिए, जैसे ही स्विच ऑफ ने ऑन किया इसकी पॉजिटिव प्लेट ने इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया और यहां से इलेक्ट्रॉन दे दिया। करते करते क्या हुआ, चार्जिंग हुई, और अब कंडीशन क्या हुई स्टूडेंट, इसको मैं यहां क्लियर कर देता हूं इन सेम वे। अब एट स्टेडी स्टेट यहां प्लस क्यू चार्ज हो गया, या क्यू नॉट कह लो, चलिए ठीक है, माइनस क्यू चार्ज हो गया। कैपेसिटेंस सी है तो डेल्टा वी हो गया क्यू बाई सी। अब इसका वोल्टेज वी है तो यहां वोल्टेज वी हो गया, ये स्विच है तो यहां वोल्टेज 0, तो ये वोल्टेज 0। अब ये Q बाई सी तो यहां वोल्टेज हो गया Q बाई सी और ये वोल्टेज V। अब अगर करंट निकालना है आपको एट t, अब यहां पर देखिए मैक्सिमम ये जो वोल्टेज हो गया V, तो यहां वोल्टेज जो हो गया V हो गया। अब V माइनस V, करेक्ट, तो क्या हुआ, I इज इक्वल टू V माइनस V अपॉन R मीन्स 0। क्या हो गया, 0। करंट फ्लो ही नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, एट t इज इक्वल टू इन्फिनाइट, नो करंट फ्लो इन विच ब्रांच वेयर कैपेसिटर इज कनेक्टेड। तो एक कंसेप्ट आ गया स्टूडेंट कि कोई बड़ा सा आपको सर्किट दे दिया गया, ठीक है, और आपको बताएं मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेडी स्टेट के ही होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, आना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको पहला काम करना है कि जिन जिन ब्रांचेस में कैपेसिटर लगे हों उनको एलिमिनेट कर देना है, ब्रेक कर देना है, क्योंकि उन ब्रांचेस में करंट फ्लो नहीं होगी। इस बात को समझ लीजिए। तो यहां पर एक तरह से ये एज ए शॉर्ट सर्किट वर्क करता है, शॉर्ट सर्किट मीन्स कनेक्ट हो जाता है कनेक्टिंग वायर की तरह, और ये यहां पर ब्रेकिंग सर्किट की तरह वर्क करता है, यानी ये यहां पर स्टूडेंट जो है वो ये ब्रेक हो जाता है और यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, करेक्ट। तो ये बात है स्टेडी स्टेट की। तो मैंने दो स्टेट लिया, जस्ट स्विच ऑन एंड आफ्टर सम टाइम, इसको ये भी कहते हैं कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, करेक्ट। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं। स्टेडी स्टेट ये क्लियर हो गया। इसमें क्या होगा कि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं वैसे ही ये एज ए कनेक्टिंग वायर वर्क करने लगता है और ये ब्रेक कर देता है सर्किट को, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। चलिए
जैसे कोई भी एक सर्किट लेता हूं, करेक्ट, ये 6 वोल्ट बैटरी है, 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। अच्छा, एक चीज आपको मालूम होगा कि हाई स्कूल में आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, तो सीरीज में C तो होता है C1 C2 अपान C1 प्लस C2, बट R होता है R1 प्लस R2, और पैरेलल में यहां C हो जाता है C1 प्लस C2, और ये होता है 1 अपान R, मतलब R इज इक्वल टू वही R1 R2 अपान R1 प्लस R2। ये समझते थे ना, 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, और ये एक्सप्रेशन मिलता है 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2। तो यहां देखिए कि फाइंड charge and current in capacitor in steady state। स्टेडी स्टेट क्या हुआ? स्टेडी स्टेट में आपको चार्ज और करंट चाहिए। कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि स्टेडी स्टेट में इसका और इसका वोल्टेज 6 और 0 हो जाएगा। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसका इसके इक्वल हो जाता है 6 वोल्ट, करेक्ट। तो इसका सलूशन क्या देंगे आप बताइए? करंट तो हो गई 0, हर जगह 6 हो गई, करंट क्या हो गई 0, और चार्ज Q इज इक्वल टू CV, C ले लो 2 माइक्रोफैरड, तो ये हो जाएगा 2 × 6 12 माइक्रोफैरड, करेक्ट। एक तो क्वेश्चन आपका यही हो जाएगा, सेकंड, करेक्ट। ये बात क्लियर हुई? चलिए अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, आइए देखिए कैसे। इसी में एक हमने ये 2 ओम, करेक्ट। अब फाइंड चार्ज एंड करंट इन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। आप कैसे करेंगे स्टूडेंट? बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल मैं बेसिक से ले रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर नेमिंग की जाए PQ MN AB, करेक्ट। इन स्टेडी स्टेट क्या अब भी करंट जो है वो 0 होगी? नो। मैंने कहा द करंट फ्लोज इज 0 in which the capacitor is connected. In which branch? Capacitor is connected. तो connected कहाँ है? इस पर, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब करंट निकालिए, तो करंट होगी अब 1 2 3, देखिए नो ब्रांचिंग मीन्स सीरीज, तो
करंट आ गई I इज इक्वल टू V अपान R इक्विवेलेंट। तो V 6, 1 प्लस 2 प्लस 3, 6 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब आपको I निकल आई, ठीक है। अब फाइंड द चार्ज एंड करंट इन अ कैपेसिटर। तो अगर ये I जो है, हम पूछ लेते हैं, ये करंट ये जा रही है ऐसे, ठीक है। तो ये करंट थ्रू सेल है, थ्रू सेल है, लेकिन करंट इन कैपेसिटर ये तो जीरो है ना। कैपेसिटर ब्रांच, जिसमें कैपेसिटर इस ब्रांच में है उसमें तो करंट जीरो है। ये देखिए I डैश जीरो, और ये I इसमें जा रही है, कितनी जा रही, 1 एम्पियर। बात समझे ना। तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा उसमें कोई भी करंट फ्लो स्टेडी स्टेट में नहीं होगी। अब चार्ज चाहिए, तो चार्ज का फार्मूला आप जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। तो Q इज इक्वल टू CV के लिए आप देखें, इसको देखिए यहां पे, वोल्टेज ऑफ ब्रांच MN, वोल्टेज ऑफ ब्रांच MN। तो V इज इक्वल टू IR, IR I है 1 एम्पियर, R है 2 ओम, तो 2 वोल्ट हो गया। और पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, तो इसका मतलब ये हुआ यहां तो चलिए 2 वोल्ट हो गया। तो लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 2 वोल्ट। तो यहां पर चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल टू CV। तो C है आपका 2 माइक्रोफेरेड और वोल्टेज है 2, तो ये हो गया 4 माइक्रो कूलम। तो ये फील आ रहा आपको, ये बात समझ में आ रही है कि इसका वोल्टेज इस ब्रांच का निकाल लीजिए, यहां से वोल्टेज सेम होगा, यहां का वोल्टेज 2 वोल्ट है तो इसका भी 2 वोल्ट होगा पैरेलल, और C गिवन है तो Q इज इक्वल टू CV से आ जाएगा। इसी तरह के आप और भी न्यूमेरिकल ले सकते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल और लेता हूं इसी में, करेक्ट, बात क्लियर हो गई। ये कैपेसिटर है, ये हो गया, ये हो गया, ये 6 वोल्ट है, 1 1 2 करेक्ट, और ये 2 माइक्रोफेरेड है। अब आपको फाइंड चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड, stored in a capacitor, करेक्ट। एक यहां पे भी लगा लें, 6 ओम, करेक्ट। और कब निकालना है, एट स्टेडी स्टेट मीन्स एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसे, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी,
आई निकालेंगे, ये सारे सीरीज में है, I इज इक्वल टू वी अपान आर। इसका वोल्टेज निकालेंगे आप, इसका वोल्टेज आ जाएगा तो Q इज इक्वल टू सी वी हो जाएगा, और एनर्जी हो जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर। तो इस तरीके के स्टेडी स्टेट के आप कैसे भी आरसी सर्किट के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। करेक्ट। अब थर्ड जो स्टेज है इसकी है वो कौन सी? एट एनी टाइम। एट एनी टाइम उसको लेते हैं हम एक दो न्यूमेरिकल, और बाकी आरसी सर्किट से मैक्सिमम न्यूमेरिकल मैंने ले लिए हैं, ठीक है, उनको आप सॉल्व करिए। चलिए इसको सॉल्व करिए। Student, given circuit is this. Find the charge on capacitor at any time. अब ये अगर स्टेडी स्टेट का क्वेश्चन होता तो बहुत इजीली निकाल लेते, ये ब्रेक कर देते आप, और यहाँ I इसका वोल्टेज आया था, इसका वोल्टेज आया था, और Q इज इक्वल टू सी वी हो जाता। लेकिन इसने क्या किया? एट एनी टाइम t। चलिए अब हमको यहाँ पर चार्ज चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए स्टूडेंट? चार्ज। तो ये क्वेश्चन अब इसका लेवल अप हो गया। इस तरह के जेई में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से समझिए। वोल्टेज V, तो इसका कंसेप्ट क्या हुआ? देखिए ये कनेक्टिंग वायर है, मैं यहां से ऐसे ले लेता हूं, ये V हो गया, और यहां वोल्टेज 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया, और यहां भी वोल्टेज 0 हो गया। क्या यहां V होगा? V होगा? नो, ये R है भैया, R लगा है, तो ये भी नहीं होने वाला। तो अब हम क्या करना, कोई टेंशन नहीं लेना, इसको मैंने X ले लिया और इसको भी X ले लिया। करेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा? ये I1 करंट गई, I, तो ये भी I आ गई। अब यहां से ब्रांच हो रहा, देखिए ब्रांचिंग है, तो यहां पर स्टूडेंट ये हो गया I1 और ये हो गया I2। करेक्ट। एक काम और करना है हमको, लेट एट टाइम t, एट टाइम t Q इज इक्वल टू Q, यानी यहां पर चार्ज हमने एज्यूम कर लिया है स्टूडेंट। क्या किया? प्लस Q माइनस Q। तो अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा Q बाई सी। तो यहां तो 0 ही है, अब यहां वोल्टेज क्या आया? Q बाई सी, ये वोल्टेज हो गया V, ठीक है, Q बाई सी। इज इट क्लियर? ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया? चलिए कुछ नहीं है, देखिए फिर से मैं बताता हूं। पॉजिटिव प्लेट है ये, I डिस्ट्रीब्यूट हुई I1 I2 में, ये वोल्टेज कनेक्टिंग वायर में, नो पोटेंशियल ड्रॉप, सो 0 0 0 है। हमने चार्ज Q एज्यूम किया, तो ये प्लस Q माइनस Q, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आया Q बाई सी, यहाँ 0 है तो ये Q बाई सी हो गया। करेक्ट। चलिए तो ये I1 यहाँ पर आ रहा है, ये जो है स्टूडेंट I1, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखें, I टोटल करंट I है, I1 प्लस I2। अब कंसेप्ट केवल एक है स्टूडेंट, क्या? ये वोल्टेज हमें मालूम चल जाए X, तो हम सब कुछ कर लेंगे। कैसे करेंगे? आइए देखिए, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू V बाई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। अब देखिए I ये टोटल करंट है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V
माइनस एक्स, तो V माइनस एक्स अपान आर। इज इट क्लियर? V माइनस एक्स अपान आर। चलिए फिर I1 में आए हम। इसमें I1 देखिए पोटेंशियल डिफरेंस। अब करंट जारी, ऑलवेज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर। देखिए काफी कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। हाई स्कूल में चूंकि आप पढ़ चुके हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वोल्टेज देखिए यहां x माइनस क्यू बाई सी, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, अपान रेजिस्टेंस R है, कोई दिक्कत नहीं, ये I1 हो गया। अब I2 देखिए पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस जीरो, x माइनस जीरो अपान R। एनी प्रॉब्लम? नो। R R R कैंसिल। तो ये आया स्टूडेंट V माइनस एक्स इज इक्वल टू x माइनस क्यू बाई सी और प्लस x। ठीक है, तो ये हो गया V प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 3x। तो ये हो गया Q बाई सी इज इक्वल टू Q प्लस सी वी, Q प्लस सी वी अपान C, Q प्लस सी वी अपान C इज इक्वल टू 3x। तो x आ गया स्टूडेंट कितना? Q प्लस सी वी अपॉन 3C, ये वोल्टेज आ गया x। और आप देख रहे थे कि ये I1 था और ये I2 था, करेक्ट? अब हम लोग I1, ये I1 और I1 के बाद dq upon dt कर देंगे। कंसेप्ट समझ रहे हैं? फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इस तरीके से भाई जब हम चार्जिंग बता रहे थे तो वहां पर dq upon dt इज इक्वल टू I आया था। तो अगर I मालूम है तो dq upon dt करेंगे, और q है I निकालना है तो dq upon dt करेंगे, है? देखिए तो I1, therefore I1 potential difference x minus q by c upon r। ओके, ये I1 क्लियर हो गया। ये जो है आपका स्टूडेंट, ये I1 है, ये अब देखिए x की वैल्यू पुट कर दी मैंने, x q प्लस सी वी अपॉन 3C माइनस क्यू अपॉन सी अपॉन आर, दिस इज I1। तो I1 इज इक्वल टू, अब 3C एलसीएम हो गया, तो Q प्लस सी वी माइनस 3Q इज इक्वल टू सी वी माइनस 2Q अपॉन, अच्छा ये R है 3CR, दिस इज I1। तो ये स्टूडेंट आ गया I1 इज इक्वल टू I1 is equal to CV minus 2Q upon 3CR, करेक्ट? चलिए इतना बात समझ में आ गई। तो ये हो गया I1। तो हम यहां पर जैसे फाइंड द चार्ज पूछ रहे हैं, हम फाइंड द करंट भी पूछ सकते थे इन दिस ब्रांच, ध्यान रहे।
इनिशियली आई मैक्सिमम होती है, फाइनली आई जीरो। अगर हम कहें इन स्टेडी स्टेट तो I1 जीरो हो जाएगा। ये जीरो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये जीरो होगा जिसमें कि ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो आइए अब हमें चार्ज निकालना है। तो चार्ज आप जानते हैं dq/dt। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, अगर ये चार्जिंग हो रही तब तो dq/dt लेंगे, अगर यही क्वेश्चन डिस्चार्जिंग का होता तो वहां -dq/dt लेते हैं। क्यों? क्योंकि डिके हो रहा है चार्ज। तो dq/dt इज इक्वल टू CV - 2q/3CR। अब इसको इधर ले आए तो dq/CV - 2q इज इक्वल टू dt/3CR। अब हमने इंटीग्रेशन किया है स्टूडेंट, क्योंकि ये एट एनी इंस्टेंट आया। तो जीरो, जब टाइम जीरो था तो चार्ज भी जीरो था, करेक्ट। और जब टाइम t हुआ तो हमने चार्ज क्या एज्यूम किया स्टूडेंट? q। तो ये q ले लिया। अब इसको जो है हम लोग इंटीग्रेट जब करते हैं तो ये आएगा log CV - 2q, ये बेस e में आता है, अपॉन, अब इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देते हैं तो CV कांस्टेंट हो गया 0 और ये -2 आ गया। इंटीग्रेशन आता है आपको। अब ये 1/3CR कांस्टेंट हो गया और ये 1 dt का हो गया t। अच्छा, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट भी तो रखो भैया, जीरो, चलो ये 0q और ये 0t। फिर देखिए क्या है, q रखेंगे जब हम तो log CV - 2q अब q 0 रखते हैं माइनस log CV, ये बेस ही है भैया, और ये -2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2/3CR और ये t -0 हो गया। तो ये हो गया log CV - 2q/CV बेस e इज इक्वल टू -2t/3CR। ये पूरा मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूं, इसका एक शॉर्टकट भी है, लेकिन पहले आप प्रोसेस समझिए। ये आया तो इसको अब आप कह सकते हो CV - 2q/CV इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर -2t/3CR, 2t/3CR, ये t है भैया, 2t/3CR। तो ये हो गया CV - 2q/CV और ये हो गया e रेज़्ड पावर -2t/3CR, ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 2q/CV इज इक्वल टू 1 - e रेज़्ड पावर -2t/3CR, करेक्ट। तो ये q आ गया CV/2 1 - e रेज़्ड पावर -2t/3CR। तो ये आ गया एट टाइम t चार्ज का फाइनल एक्सप्रेशन। q इज इक्वल टू CV/2 1 - e रेज़्ड पावर -2t/3CR। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें। ये बात क्लियर हुई। सबसे पहले हम लोगों ने I1 निकाला, फिर I1 की जगह dq/dt इंटीग्रेशन किया और वी गेट द फाइनल रिजल्ट। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम एक अब शॉर्टकट तरीका बता देंगे जिससे कि बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए नोट करिए, हैव यू नोटेड? ओके, अब इसी को देखिए एक शॉर्टकट बताता हूं, फटाफट हो जाएगा।
प्रोसेस आपको आना चाहिए स्टूडेंट। ये चार्ज आपका आ गया है, ठीक है। अब देखिए शॉर्टकट, चार्जिंग का फार्मूला सभी जानते हैं, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी अपान आर सी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये R जो है वो इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट इंटू सी, ठीक है। ये फार्मूला सभी को मालूम है, करेक्ट। अब देखिए कैसे आएगा ये, इसको कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। नोट, इस फार्मूले को यूज करने का तरीका ऐसी कंडीशन में, क्यू नॉट क्या है, ये मैक्सिमम चार्ज एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट स्टूडेंट, करेक्ट, ये है। और आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे ये भी आपको समझना होगा। क्या करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बात समझिए। आर इक्विवेलेंट इज द फर्स्ट रिमूव द बैटरी, रिमूव द बैटरी कह लो या शॉर्ट सर्किट कर दो, शॉर्ट सर्किट, इसको शॉर्ट सर्किट कर दें। तो फर्स्ट रिमूव द बैटरी एंड कैलकुलेट equivalent resistance across capacitor, इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। और अब हम शॉर्टकट लगाने जा रहे हैं। चलिए, तो Q नॉट जो है वो स्टेडी स्टेट अगर मान लिया जाए, क्या मान लें स्टूडेंट, स्टेडी स्टेट, तो स्टेप 1 जो मैक्सिमम चार्ज कैलकुलेट करना है वो स्टेडी स्टेट पे चार्ज करना है। तो एट स्टेडी स्टेट, जब स्टेडी स्टेट होगा, एट स्टेडी स्टेट I1 हो जाएगा 0, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जब I1 0 हो गई तो I2, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए सीरीज हो जाएगा, यहाँ करंट नहीं जा रही, ये हो गई 0। हम बाद में फिगर ड्रॉ करिएगा शॉर्टकट के लिए। I1 0 हो गई, I2 ही बची, I इज इक्वल टू I2 हो गई, I इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू V अपान, ये दोनों सीरीज में हो गए। अब तो ये हो गया 2R, क्या हो गया 2R। अब वोल्टेज अगर निकालना हो हमको तो टोटल करंट आ गई I इज इक्वल टू V अपान 2R। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर चाहिए आपको तो V, एक नाम दे दें इसका हम P Q, तो V पी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू आर। देखिए ये आर है और करंट आ रही आई या आई टू, कुछ भी कह लो। आई हो गई वी अपान 2R इंटू आर, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया V/2। अब ये देखिए, ये और ये पैरेलल है, यहां भी वोल्टेज V ही रहेगा। तो चार्ज निकाल लीजिए Q मैक्सिमम या मैक्सिमम चार्ज CV, और V मालूम है आपको V/2, तो ये Q नॉट आ गया स्टूडेंट CV/2।
Q नॉट आ गया CV/2। इज इट क्लियर? अब स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 रिमूव द बैटरी। रिमूव द बैटरी, इसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। रिमूव और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर को आप सेल मान लीजिए इस समय। ठीक है, तो देखिए अब इधर से चलिए। अब ये पैरेलल हो गया। क्या हो गया? पैरेलल। तो ये R/2 हो गया। क्या हो गया? R/2। और इसके सीरीज में तो R इक्विवेलेंट आया स्टूडेंट R/2 प्लस R, यानी 3/2R। अब R इक्विवेलेंट आ गया और Q मैक्सिमम आ गया। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी जाए तो सिंस Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी अपान R इक्विवेलेंट इंटू C। ठीक है, तो Q मैक्सिमम आ चुका है आपका। क्या आया स्टूडेंट? देखिए Q मैक्सिमम आया CV/2 और 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी अपान R इक्विवेलेंट आया 3/2R। तो 3RC और जो 2 था वो ऊपर चला गया। अब देखिए आंसर क्या मैच कर रहा है। ये देखिए CV/2 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 2t अपान 3RC। आंसर तो वही है। तो ये मैं चाहता तो पहले बता देता, लेकिन स्टूडेंट आप जो है प्रोसेस को समझिए। जब प्रोसेस आप समझ लेंगे तो शॉर्टकट आपके लिए ज्यादा सूट करेगा। करेक्ट? तो इस तरीके से ऑलमोस्ट हम लोगों ने अच्छे न्यूमेरिकल्स आरसी सर्किट पर ले लिए। करेक्ट? अब कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट का एक वैरायटी मुझे लग रहा है मैं और बता दूं, वैसे मैं बता चुका हूं, और फिर ये लेसन आपका कंप्लीट होगा। करेक्ट? इसको अच्छे से नोट करिए, फिर बताता हूं। अब आरसी सर्किट के न्यूमेरिकल हो गए हैं। अब एक प्रॉब्लम और पूछ ली जाती है जिसको हम टाइप 4 में बताते हैं जनरली, जिसे कहते हैं पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम। इसमें स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों दिक्कत रहती है, आपको नहीं होगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम टाइप 4, देखिए ये सेम एरिया की और इक्वी डिस्टेंट, देखिए डी 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 और सभी का एरिया ये है। करेक्ट? तो अब यहां पर हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। करेक्ट? तो देखिए बहुत इजी है, इसको मैं बताता हूं। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। करेक्ट? और ये फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट, फोर्थ प्लेट, ये यहां सेल लगा दी मैंने। ठीक बात है? क्लियर है? इक्वी डिस्टेंट है एरिया, तो सभी का जो कैपेसिटेंस होगा स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी होगा। करेक्ट? अब इसको कैसे करेंगे? बहुत इजी है, मैं बता चुका हूं ऐसी प्रॉब्लम, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं। भाई इसका वोल्टेज भी है, तो यहां पर मतलब ये हुआ कि ये वोल्टेज हो गया V और यहां वोल्टेज हो गया 0। करेक्ट? ये बात समझ में आई? अरे भाई जैसे ये सेल है तो यहां वोल्टेज V और ये 0, यही तो लेते हैं, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा। देखिए अब इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट, है ना? देखिए तो इस पॉइंट को हम एज्यूम कर लें A और ये B। ठीक है?
तो ये पॉइंट लिया मैंने ए और ये पॉइंट लिया मैंने बी। ए का वोल्टेज V है, बी का वोल्टेज 0। आइए तो कैपेसिटर कितने हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सभी का कैपेसिटेंस सेम है। तो देखिए अब देखिए यहां इसका वोल्टेज भी है, कनेक्ट किया हुआ है तो इसका भी वोल्टेज भी हो गया। इज इट क्लियर? नहीं भाई, अरे नहीं, ये देखिए ये सेम वोल्टेज पे है ना, यहां वोल्टेज भी क्यों होगा, ये दो कनेक्ट हैं, ये ए ये बी, V 0, इनका कहीं से कनेक्शन नहीं है। तो चलिए इसको एज्यूम कर लेते हैं, यहां पे इसका वोल्टेज जो है ये, इसको X मान लेते हैं, यहां का वोल्टेज X, ये कनेक्टिंग वायर से लगा हुआ है तो इसका भी वोल्टेज X ले लेते हैं। ठीक, तो एक पॉइंट हम और एज्यूम करते हैं, इसका वोल्टेज क्या हो गया स्टूडेंट, X। अब देखिए V और X के बीच में एक कैपेसिटर मिल गया हमको, क्योंकि इसमें यही प्रॉब्लम होती है कि कौन पैरेलल है और कौन सीरीज है, कैसे ले लें सर। तो ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, V और X के बीच में एक हो गया। चलिए और एक देखिए V और 0 के बीच में है, तो V और 0 ये हो गया, सभी C हैं, V और 0, और एक 0 और X के बीच में है, ये देखिए दिख रहा है ना, 0 और X के बीच में। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको ना मालूम होता, और स्टूडेंट जनरली नहीं मालूम होता, ठीक है, तो आप इसको सीरीज में कैसे करते हैं, ये बहुत अच्छा फंडा है। बहुत एक्सपीरियंस के बाद ये सब आता है, समझ रहे हो। तो इसको अच्छी तरह से फेयर में नोट भी करते रहिएगा। अब ये हो गया, देखिए कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखिए ये क्या हो गए, सीरीज पैरेलल, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, ये तो ये हो जाएगा C/2 और इसके C, तो C इक्विवेलेंट क्या आ गया, C/2 प्लस C, 3C/2, और C की वैल्यू रख दो चाहो तो 3/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। नोट कर लीजिए, ये बात समझ में आई, ये बात क्लियर हुई। चलिए करेक्ट। अब इसी में हम इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, ये सेल यहां थी, हटा लिया मैंने भैया, और ये कनेक्शन भी हटा दिया। अब क्या करने जा रहे हैं, देखिए अब हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को मिला दिया, और अब जो है यहां से लग दी, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो अब ये V पे हो गया और ये 0 पे हो गया। करेक्ट, बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट, A B, यहां वोल्टेज V, यहां 0। अब देखिए फिर वही बात, अब ये फिर X ले लो और ये X ले लो, तो V और X के बीच में यहां X ले लो, ये कैपेसिटर आया, पहला कैपेसिटर, फिर V X, देखिए V और X ये कनेक्टेड है ना, V और X के बीच में फिर एक आ गया, तो ये लगा दिया। बात समझ में आई, VX हो गया, और ये तीसरा X और 0, क्लियर। तो इस तरह से करेंगे तो बहुत इजी, चाहे जैसा क्वेश्चन हो फटाफट करेंगे आप। ये सी ये सी ये सी, ये पैरेलल हो गया,
तो इसका पूरा क्या आ गया, ये हो गया 2c और ये सीरीज, तो c इक्विवेलेंट तो 2c इंटू सी अपान 2c प्लस सी, तो ये हो गया 2c स्क्वायर अपान 3c, तो 2/3c। अब c की वैल्यू चाहो तो रख दो, जरूरत हो तो करेक्ट। तो ये इस तरीके से आप बहुत इजीली, कभी कभी दो टर्मिनल भी एज्यूम करने पड़ते हैं, एक्स वाई मानना पड़ता है ना, तो इसको नोट करिए फटाफट। हाँ स्टूडेंट, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी। ये 4 ऑप्शंस हैं और लगभग ऑलमोस्ट, देखिए सर्किट तो हम बनाते रहेंगे, बनते रहेंगे, कोई एंड नहीं है, समझ रहे ना, ऑलमोस्ट हो गया है। ये एक मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, ठीक है, और इसके आंसर को आप निकालिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं स्टूडेंट, और ये लेसन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट। तो बहुत अच्छी तरह से इसको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, और अब भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप कमेंट करिएगा या अपने टीचर से सॉल्यूशन लीजिएगा। ओके, गुड डे स्टूडेंट। ओके।